जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी चेहरे पर मुस्कान है। जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। नमस्कार दोस्तों, मैं भव्या आज फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने एक प्रेरक सी कहानी लेकर। हम सबके मन में यह रहता है कि परेशानियाँ बुलाई नहीं जाती, फिर भी ये आती क्यों हैं, और खुशियों का हमें बेसब्री से रहता है इंतजार, फिर भी वो इतनी जल्दी जाती क्यों है। मेरी आज की कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो कि खुशियों की तलाश में हमेशा रहते हैं। एक बच्चा अपने पिताजी से सवाल करता है कि पिताजी, खुशियों का मूल मंत्र क्या है। इस पर पिता के मन में विचार आता है कि इस छोटे से बच्चे ने इतनी छोटी उम्र में कितना बड़ा सवाल कर दिया। वह अपने पुत्र से कहने लगे कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं अच्छी तरह से नहीं दे सकता। इस प्रश्न का उत्तर उस छोटी पहाड़ी पर रहने वाले ज्ञानी पुरुष से अच्छी तरह ले सकते हो, क्योंकि उन्हें मुझसे ज़्यादा ज्ञान है। लेकिन एक जो परेशानी मुझे नज़र आती है वह यह है कि उस रास्ते तक पहुंचने के लिए तुम्हें थोड़ी सी परेशानी भुगतनी पड़ेगी। हालांकि वह पहाड़ी काफ़ी ऊंचाई पर थी और रास्ते में काफ़ी बाधाएं भी आने वाली थी, लेकिन बालक के मन में यह था कि मुझे अब अपने प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। इसलिए इसी आस के साथ वह तेजी से अपने रास्ते की तरफ बढ़ा चला जा रहा था और अंत में वह उस आश्रम के पास पहुंच भी जाता है जहां पर कि वो ज्ञानी बाबा रहते थे। जब बच्चा वहां पहुंचता है तो उस समय वे बाबा अपने ध्यान में मग्न थे और उनसे मिलने के लिए उसे थोड़ा समय दिया गया था। बालक जब उस आश्रम के नज़दीक पहुंचता है तो देखता क्या है, वह आश्रम बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आश्रम के बगीचे में फल और फूलों की भरमार थी और फिर जल्द ही उसे उन ज्ञानी पुरुष से मिलने का मौका मिलता है। तो वह अपना सवाल उन ज्ञानी पुरुष के सामने रखता है। ज्ञानी पुरुष उसे कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर कुछ समय पश्चात दूंगा। ज्ञानी पुरुष उस बच्चे के सामने एक प्लेट रखते हैं जिसमें कि कुछ फूल और फल थे। उससे कहते हैं कि इसमें से तुम कुछ फूल अपने साथ ले जाने के लिए रख सकते हो। तब वह बच्चा उस प्लेट में रखे हुए फल और फूलों को देखता है। वह देखता है कि महाराज के बगीचे में इतने सुंदर सुंदर फल और फूल हैं, तब भी महाराज ने इतने खराब फल और फूल मुझे दिए हैं। यह महाराज तो बहुत ज़्यादा कंजूस हैं। कुछ समय पश्चात महाराज उस बच्चे के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हें मेरे आश्रम का एक भ्रमण करना बहुत आवश्यक है, इसलिए तुम पहले मेरे आश्रम का भ्रमण करके आओ। लेकिन इसकी शर्त यह होगी कि तुम्हें जो भ्रमण करना होगा तुम इस प्रकार करोगे कि तुम्हें एक कटोरे में पानी लेकर चलना होगा और ध्यान रखना होगा कि उस पानी की एक भी बूंद जमीन पर ना गिरे। वह बच्चा तैयार हो जाता है और आश्रम में जैसे ही वह चक्कर लगाने लगता है तो उसके मन में बार बार यह सवाल उठता है कि कहीं यह पानी जमीन पर ना गिर जाए। इसलिए वह बड़े ध्यान से चल रहा था और अंत में वह अपना एक चक्कर पूरा करके ज्ञानी पुरुष के सामने आ जाता है और ज्ञानी पुरुष से कहता है, देखो मैंने एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरने दिया। तब ज्ञानी पुरुष उससे पूछते हैं कि हमारा आश्रम तुम्हें कैसा लगा। तब इस पर वह बच्चा कहता है कि सारा ध्यान तो मेरा कटोरे पर ही लगा हुआ था, तो मैं तो उस सुंदरता को देख ही नहीं पाया। तो इस पर ज्ञानी पुरुष उसे कहते हैं कि हे पुत्र, जिस प्रकार हमारे जीवन में देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम अपना ध्यान एक व्यर्थ की चीज पर लगाए रखते हैं। हम अपने जीवन को उस कटोरे में भरे पानी की तरह बनाए रखते हैं और संसार की सुंदरता को देख ही नहीं पाते और व्यर्थ की चीज पर अपना ध्यान गड़ाए रहते हैं। और दूसरी बात, जब मैंने तुम्हें फल और फूल दिए थे उसमें से तुमने कांटे और गंदे फल निकालकर बाहर कर दिए थे। तो इसी प्रकार व्यर्थ के विचारों को और व्यर्थ की चीज़ों को जिनसे कि तुम्हारे जीवन की खुशियों पर रोक लगती है, उन्हें छोड़ दो और कुछ अपनी पुरानी यादों को याद करो जो कि ज़्यादा अच्छी हैं और जो तुम्हें खुशियाँ प्रदान करती हैं। तो यही जीवन का असली मूल मंत्र है।
अब बच्चे को अपने सवाल का उत्तर मिल गया था तो वह हंसी खुशी अपने घर की तरफ लौटने लगा। तो मुस्कुराहटों को अपने जीवन में इसलिए नहीं रखो कि खुशियाँ जिंदगी में ज़्यादा हो गई हैं, बल्कि इसलिए रखो कि तुमने अपने आप से ना हारने का वादा किया है। तो इसी एक वाक्य के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देना चाहूँगी कि रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और चलने का मजा भी आएगा। अब अपनी दोस्त भव्या को इजाज़त दीजिए, तो फिर मिलते हैं एक अच्छी सी प्रेरक कहानी के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।